अगर आप डिपेंडेंट है किसी दूसरी पावर पर और उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाए तो इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ होगा कि नहीं होगा? होगा। ईयू हैवीली डिपेंडेंट है रशिया पर फॉर इट्स एनर्जी नीड्स। रशिया इसका इस्तेमाल करता है, यूक्रेन इन्वेजन में प्रोजेक्ट करता है कि आपको जो करना हो करो, मुझे जो अचीव करना है मैं वो करूंगा, चाहे उसकी कॉस्ट अनस्टेबिलिटी इन द रीजन हो, राइट। ऐसे में ईयू कह रहा है कि अब हम अपनी एनर्जी नीड्स को शिफ्ट कर रहे हैं अफ्रीका में, तो ऐसे में रशिया पर डिपेंडेंस कम, रशिया से इंपोर्ट कम, तो रशिया के पास पैसा कम जाएगा, पैसा कम जाएगा तो रशिया फंड नहीं कर पाएगा ऐसे इन्वेजन्स को। ये एक एनालिसिस दिया जा रहा है। लेकिन क्या अफ्रीका सही में पूरी तरह सब्स्टिट्यूट साबित हो सकता है रशिया का व्हेन इट कम्स टू एनर्जी नीड्स ऑफ ईयू? ये तो हमें जानना होगा। साथ में प्रिलिम्स सेंट्रिक एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो पाइपलाइन चर्चा में है अफ्रीका में, ठीक है, लोकेशंस उसकी। मेंस का क्वेश्चन बनता है कि अफ्रीका की जियो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है क्या ईयू के लिए? क्या ये रशिया और ईयू के बीच में जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है उसको ऑल्टर कर देगा? जानना तो होगा। चैलेंजेस क्या हैं इसमें, यानी कि अगर एग्जामिन करके क्वेश्चन आए तो हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। जरा रशिया का स्टेटस तो देख लीजिए। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एलएनजी में, थर्ड लार्जेस्ट इन ऑयल। जो ग्लोबल ऑयल एंड गैस सप्लाई है उसमें 1/6 कॉन्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि सिग्निफिकेंट पार है, राइट। डिटेल में जाने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप में से जो लोग प्लान करें यूपीएससी प्री कम मेंस कोर्स लेना, तो 9999 ये सेल चल रही है, यू कैन अवेल दिस ऑफर। त्यागी फ्लैश आप ये कोड यूज कर सकते हैं। वीडियो से जुड़े अपडेट्स, एमसीक्यूज या गाइडेंस के लिए आप शशांक त्यागी फॉर यू इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर कनेक्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है ईयू की जो गैस की नीड है उसमें 45% तो इंपोर्ट केवल वो रशिया से कर रहा है। जरा जर्मनी का स्टेटस देख लीजिए, 32% फ्रॉम रशिया। हालांकि अलग यूरोप के देश जैसे नॉर्वे, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक वहां से भी इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया से कहा गया कि भाई रशिया के अगेंस्ट हमने सैंक्शंस लगाया, आप उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इंडिया ने कहा कि हमारे इंपोर्ट तो फ्रैक्शन है, व्हाट ईयू इज इंपोर्टिंग फ्रॉम रशिया, आप उसको तो देखिए। रशिया की कमाई देखिए, यूएस $20 बिलियन ईच मंथ, ये तब है जब सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब अफ्रीका को चैम्बर ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्यों कहा जा रहा है? नंबर 1, देखिए अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस राइज हुआ है, तो यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, तो इस एरिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है ऑफ बिग कंपनीज। अब जरा रशियन ऑयल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देखिए, ये ईयू का क्रूड है, जो ईयू में क्रूड जा रहा है रशिया से, और ये अन्य प्रोडक्ट्स हैं ऑयल से जुड़े हुए, तो देखिए कितना सिग्निफिकेंट पार्ट तो ईयू में ही जाता है। इसके बाद चाइना 22%, यूएस दिख रहा है आपको 10%, रशिया एक्सपोर्टिंग इनटू यूएस। अब नेचुरल रिसोर्सेज में इन 3 देश को देखिए, नाइजीरिया, अंगोला एंड सेनेगल, इनको एक अनटैप्ड पोटेंशियल माना जा रहा है एलएनजी का। अब वायबल अल्टरनेटिव क्यों है? सबसे पहला तो रिजर्व्स हैं, यहां पर इमेंस रिजर्व जो अनटैप्ड हैं। दूसरा प्रॉक्सिमिटी है, यानी कि करीब है ईयू के, और तीसरा है ग्रोइंग मार्केट है। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्क्रैच से ही सारे प्रोजेक्ट्स को लाना होगा, मींस एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस भी हैं, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स होंगे और कुछ एग्जिस्टिंग होंगे। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर अल्जीरिया से, यहाँ पर देखिए नाइजीरिया अल्जीरिया से कनेक्ट होती हुई या पाइपलाइन आपको दिख रही होगी, और ये देखिए फिर इटली में जा रही है इधर से, और यहाँ से स्पेन में जा रही है। यानी कि ईयू में एंट्री के 2 पॉइंट दिख रहे हैं पाइपलाइन के, एक इटली है और एक स्पेन है, यानी कि एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस भी हैं, अभी भी ईयू को सप्लाई चल रही है। यही मैं आपको बता रहा था, एग्जिस्टिंग एंड न्यू। अब देखिए पेविंग वे फॉर न्यू डील, अब इटली ने ऑलरेडी देखिए यहाँ पर अंगोला के साथ और कोंगो के साथ डील भी साइन कर लिया है, यानी कि ईयू नेशंस इस तरफ अभी प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये टोटल एनर्जीज, बीपी प्रोमिनेंट कंपनी है, ईएनआई प्रोमिनेंट कंपनी है, शेवरॉन प्रोमिनेंट कंपनी। ये जरा ईयर देखिए कब ये फंक्शन होने वाला है, 2027, 2023, 26, 22, 23। अब इनकी टाइमिंग देखिए, यहाँ पर 22, 21, 22, यानी कि इस इमरजेंट सर्कमस्टांसेस को कम्युनिकेट किया गया इन कंपनीज को कि भाई हमें अब शिफ्ट करना होगा। तो ऐसे में जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको सप्लाई और उनको सपोर्ट कर रही है, मींस वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, अफ्रीका की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और सप्लाई में हम आपको हेल्प करेंगे। अब ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस इन अफ्रीका, जरा ये रशियन रीजन से होते हुए इस पाइपलाइन के नेटवर्क को देखिए, राइट। तो मेजरली रशिया का नेटवर्क यहाँ पर है। रशिया ने रिसेंट पास्ट में पोलैंड, बल्गेरिया एंड फिनलैंड को कहा कि अब हम आपकी गैस को तो हम कट कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो पेमेंट की कंडीशंस रखी थी उसके हिसाब से आपने पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पर क्राइसिस आने की सिचुएशन है। तो इस वजह से एक कंटिजेंसी प्लान है अफ्रीका, एक इमरजेंसी का प्लान है अफ्रीका। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो अफ्रीका में क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं उसमें सबसे टॉप पर कौन है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन है, तो देखिए फर्स्ट पर कौन है, लीबिया, सेकंड पर है नाइजीरिया और थर्ड पर है अल्जीरिया। तो आप
Li, Ni और Al कुछ ऐसा करके नेमोनिक याद रख सकते हैं। सो देयर आर सम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, जैसे एग्जांपल देखिए ट्रांस सहारन गैस पाइपलाइन NIGAL, तो कहां से कहां तक जा रही है? ये नाइजीरिया से लेकर अल्जीरिया तक जा रही है। ये वाली जो रेड वाली आपको पाइपलाइन दिख रही होगी यहां तक, फिर इसके बाद ये अदर पाइपलाइन यहां से कनेक्ट होती हैं। इसके बाद है NMGP, नाइजीरिया मोरक्को गैस पाइपलाइन। अब देखिए ये यहां से लेकर यहां तक है, यानी कि जो वेस्टर्न अफ्रीका है ये उसको कनेक्ट करिए सारे देशों को, ये आपको दिख रहा होगा, राइट। तो एक्चुअली इसका एक छोटा सेगमेंट है वेस्ट अफ्रीका गैस पाइपलाइन, जो कनेक्ट कर रही है आपके नाइजीरिया को, बेनिन को, टोगो को और आपके घाना को। फिर फर्दर ये एक्सटेंशन यहां पर है। मेडगास गैस पाइपलाइन, ये एक सबसी पाइपलाइन है, देखिए यहां पर कनेक्ट कर रही है अल्जीरिया को और स्पेन को। इसके बाद है ट्रांस मेडिटेरियन पाइपलाइन, ये कनेक्ट कर रही है अल्जीरिया को ट्यूनीशिया से होता हुआ और फिर इटली में कनेक्ट कर रही है। अब चैलेंजेस क्या हैं यहां पर? सबसे पहली बात तो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि पाइपलाइन वहां पर है, लेकिन अब उस पोटेंशियल को और ज़्यादा हार्नेस करने के लिए वी नीड इन्वेस्टमेंट। एक्सपोर्ट, साथ में पाइपलाइन स्टैब्लिश करनी पड़ेंगी, स्टोरेज फैसिलिटी रखनी पड़ेगी, प्लस प्रोसेसिंग पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी यहाँ पर एक क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे जब इतना पोटेंशियल है तो इन्वेस्टमेंट क्या बड़ी बात है, अगर प्रॉफिट होता है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ जाता है, लेकिन सिक्योरिटी एक कंसर्न है ना। अब इसके बाद EU कह रहा है कि अगर हम कैपिटल को एक्रू कर लें जो रिक्वायर है और वहाँ की गवर्नमेंट से स्टेबिलिटी की इंश्योरिटी कर दें, वहाँ की गवर्नमेंट को हम सपोर्ट कर दें मीन मेंटेनिंग दिस सिक्योरिटी, तो ऐसे में हम अपनी डिपेंडेंस को शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। अब जरा एक क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ अफ्रीका। इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी प्रोजेक्ट कर दूंगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जियो इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ अफ्रीका कैन इंपैक्ट EU रशिया जियोपॉलिटिकल इक्वेशन एग्जामिन। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा जियो इकोनॉमिक पोटेंशियल का मतलब क्या है। हम केवल गैस की बात नहीं कर रहे, वो तो प्रोमिनेंट है ही, एनर्जी प्रोमिनेंट है, साथ में मिनरल रिजर्व्स, राइट। और ऐसे में जियोपॉलिटिकल इक्वेशन कैसे शिफ्ट होगी? जाहिर सी बात है रशिया भी इसका इस्तेमाल कर रहा है ना, दिस डिपेंडेंस का, तो जैसे ही वो शिफ्ट होगी तो इक्वेशन शिफ्ट होगी, राइट। तो ऐसे में आपको अभी जो डिपेंडेंस, अभी जो कनेक्टिविटी है उसको भी रिफ्लेक्ट करना होता है अपने आंसर में। एग्जामिन की बात की गई है तो चैलेंजेस भी बताने हैं, राइट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।